जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, क्या उन्हें भी कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी होगी? शिव पुराण का 12वां अध्याय हमें उसी दिव्य क्षण तक ले जाता है जहां देवता स्वयं सत्य का मार्ग पूछते हैं। यह अध्याय केवल उपदेश नहीं बल्कि लोक कल्याण की आधारशिला है। रुद्र संहिता के 11वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए और उससे कौन कौन से हमें फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जब भक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसे जीवन में कैसे उतारा जाए। यही उत्तर इस अध्याय में हमें मिलता है। यहाँ भगवान शिव अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि देवताओं के लिए मार्गदर्शक बनकर सामने आते हैं। रुद्र संहिता का यह 12वां अध्याय यह स्पष्ट करता है कि शिव भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक संभव नहीं है, वहां तक वह सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संसार और समस्त लोगों के संतुलन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं के मन में भी यह प्रश्न उठा कि दुखों का नाश कैसे हो, संसार का कल्याण कैसे हो, तब उन्हें भी शिव भक्ति का ही आश्रय बताया गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में मार्ग अस्पष्ट हो जाए तब समाधान बाहर नहीं बल्कि शिव तत्व में ही मिलता है। इस अध्याय की शुरुआत नारद जी के अत्यंत विनम्र और अर्थपूर्ण प्रश्न से होती है। नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है। कृपा करके उस आनंदमय विषय का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए जिससे समस्त लोगों का कल्याण हो सके। यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं बल्कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। नारद जानते हैं कि जो ज्ञान देवताओं को दिशा देता है वही ज्ञान मनुष्यों को भी जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। यहाँ नारद जी का भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान को अपने तक सीमित न रखे। नारद जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में भी मनुष्य सुख, दुख, भय और असंतुलन से जूझ रहा है। नारद का प्रश्न यह संकेत देता है कि समाधान बाहरी साधनों में नहीं बल्कि ईश्वर भक्ति और सही दृष्टि में छिपा है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी इस प्रश्न का अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। इस प्रश्न को ब्रह्मा जी बहुत गंभीरता से लेते हैं और एक ऐसी कथा का वर्णन करते हैं जो देवताओं के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को एकत्र किया। यह दृश्य अपने आप में यह दर्शाता है कि जब संकट या संशय आता है तब सामूहिक चिंतन आवश्यक हो जाता है। सभी देवता और ऋषि क्षीर सागर के तट पर एकत्र हुए और भगवान विष्णु की स्तुति की। क्षीर सागर केवल एक स्थान नहीं बल्कि शांति, संतुलन और गहराई का प्रतीक है। यहाँ आकर देवताओं ने यह स्वीकार किया कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन से ही समस्याओं का समाधान होता है। भगवान विष्णु स्तुति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और पूछते हैं, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? यह प्रश्न दर्शाता है कि ईश्वर सदैव सुनने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु प्रश्न शुद्ध हृदय से आना चाहिए। जब तक अहंकार छोड़कर विनम्रता से मार्ग पूछते हैं तभी समाधान मिलता है। यह अध्याय यही से स्पष्ट करता है कि देवता भी जब असमंजस में होते हैं तो वे भी ईश्वर की शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए, किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, तब विष्णु जी का उत्तर अत्यंत स्पष्ट और निर्णायक होता है। वे कहते हैं, भगवान शिव ही सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। यह वचन इस अध्याय का मूल आधार है। विष्णु यह स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य सुख, शांति और स्थिरता चाहता है उसे शिव भक्ति में मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो व्यक्ति शिव में लीन रहता है उसके हृदय में स्वयं शिव निवास करते हैं। ऐसा मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। दुख, रोग, दरिद्रता और शत्रु जनित पीड़ा ये सब शिव भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि पूर्व जन्म के पुण्य और वर्तमान भक्ति मिलकर मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। यहाँ यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब जीवन में समस्याएं आती है तब समाधान शिकायत में नहीं बल्कि भक्ति और आत्मचिंतन में छिपा होता है। भगवान विष्णु आगे देवताओं को समझाते हैं कि शिव भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि एक व्यवस्थित विज्ञान है। वे कहते हैं कि शिवलिंग का पूजन षोडश उपचार विधि से करना श्रेष्ठ है। इसमें आवाहन, आसन, अर्घ्य, स्नान से लेकर नैवेद्य और आरती तक 16 क्रियाएं शामिल हैं। लेकिन विष्णु जी यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। यदि कोई भक्त विस्तार से पूजा करने में सक्षम न हो तो केवल श्रद्धा भक्ति ही इन 16 उपचारों के बराबर है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। शिवलिंग यहाँ केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि शिव के निराकार स्वरूप का साक्षात केंद्र है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक करता है वह अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धीरे धीरे धो देता है। यह हमें सिखाता है कि पूजा की विधि महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पवित्र भाव। देवताओं के कल्याण और उनकी साधना को व्यवस्थित करने के लिए भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा केवल शिल्पकार नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था के निर्माण करता है। विष्णु उन्हें आदेश देते हैं कि वे देवताओं के लिए उनके स्वभाव, तत्व और कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण करें। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि अनुशासन और व्यवस्था भी मांगती है। विश्वकर्मा ने शिव और विष्णु दोनों की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं के लिए विविध शिवलिंगों का निर्माण किया और उन्हें विधि पूर्वक प्रदान किया। यहाँ यह संदेश छिपा है कि हर साधक की भक्ति पद्धति एक सी नहीं होती। किसी के लिए सरल पूजन पर्याप्त है तो किसी के लिए विस्तृत साधना आवश्यक होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, शिव तत्व की प्राप्ति। ब्रह्मा जी नारद को एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ जानकारी देते हैं। विश्वकर्मा ने देवताओं के अधिकारों और इच्छाओं के अनुसार अलग अलग पदार्थों के शिवलिंग बनाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग दिया गया। स्वयं माता लक्ष्मी ने धन और समृद्धि के लिए स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की। देवराज इंद्र ने पद्यराग मणि के शिवलिंग की उपासना की। स्वयं भगवान विष्णु ने इंद्रनील मणि के शिवलिंग की पूजा की। ब्रह्मा जी और धनपति कुबेर ने स्वर्ण के शिवलिंग की स्थापना की। विश्व देवों ने चांदी के शिवलिंग की पूजा की और सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की। यह विवरण हमें यह बताता है कि मिट्टी का शिवलिंग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना रत्नों का। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि साधन कोई भी हो, ईश्वर केवल आपकी निष्ठा देखते हैं। इसलिए साधारण मनुष्य के लिए पार्थिव शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वह अत्यंत दुर्लभ है और इसे केवल भोग में नष्ट करना आत्मघात के समान है। मनुष्य को चाहिए कि वह शिव भक्ति में लीन रहे और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए। जाति, वर्ण और संपत्ति से ऊपर उठकर यदि कोई तत्व है तो वह शिव भक्ति है। दान, तप, जप, ध्यान और यज्ञ ये सभी शिव भक्ति के अंग हैं लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है नियत भाव। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्म के माध्यम से ईश्वर को आराधना करनी चाहिए। जीवन का यही मूल सिद्धांत है कि कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। यह क्रम जीवन को धीरे धीरे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्रह्मा जी आगे समझाते हैं कि जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसे कर्म के मार्ग से ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। शिव पुराण यह बहुत स्पष्ट करता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। प्रारंभ में मनुष्य कर्म करता है, पूजा, दान, जप, व्रत और सेवा। इन्हीं कर्मों से उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तभी उसमें ज्ञान का प्रकाश टिक पाता है।
यहाँ ब्रह्मा जी यह भी बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है, चाहे वह सत हो या असत, वह सब परम ब्रह्म शिव का ही स्वरूप है। लेकिन जब तक यह अनुभव प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक देवताओं की मूर्ति पूजा और विधि पूर्वक आराधना आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले अनुशासन, फिर शुद्धता और अंत में बोध। जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है वह कभी मार्ग से भटकता नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी एक अत्यंत सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेला कपड़ा रंग को ठीक से ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार अशुद्ध मन में ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता। लेकिन जब वही वस्त्र धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तो उस पर रंग गहराई से चढ़ता है और कभी नहीं उतरता। ठीक यही संबंध कर्म और ज्ञान का है। जैसे बिना बीज बोए वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही बिना सत्कर्म और पूजा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। पूजा, दान और जप मन रूपी वस्त्र को धोने वाले साबुन के समान है। जब मन निर्मल हो जाता है तभी उसे शिव तत्व का अनुभव होता है। यहाँ पर उन लोगों के लिए सटीक उत्तर है कि वो कहते हैं पूजा करने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है ताकि मन उस ज्ञान को संभालने योग्य बन सके। ब्रह्मा जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि भगवान शिव ही सभी देवताओं के मूल हैं। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी शाखाएं, पत्तियां और फल अपने आप पुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शिव भक्ति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। रुद्र संहिता का यह 12वां अध्याय देवताओं के बीच किसी भी प्रकार के भेद को समाप्त कर देता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी पूजा से ही सभी देवताओं की पूजा पूर्ण होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी जब हम मूल पर ध्यान देते हैं तो सहायक समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। यदि जीवन की जड़ अर्थात हमारे विचार और भाव शुद्ध हो जाएं, तो बाहरी जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। शिव भक्ति इसी मूल पर कार्य करती है। यह अध्याय हमें एकत्व का दर्शन कराता है कि अलग अलग नाम और रूप होने पर भी सत्य एक ही है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मोक्ष, सिद्धि और सभी अभिलाषित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिव भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि लोक कल्याण का आधार है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी श्रद्धा से शिव पूजा करता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। शिव कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, वे सदा उनके हृदय में निवास करते हैं। हमारे जीवन के लिए यही अंतिम संदेश है कि जब जीवन में भ्रम, भय और असंतुलन हो, तब समाधान बाहर नहीं बल्कि शिव भक्ति में है। इस प्रकार यह रुद्र संहिता का 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि पूजा, कर्म, ज्ञान और भक्ति ये सभी एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तो हे मेरे प्यारे महादेव के भक्तों, आज का यह अध्याय आपको अच्छा लगा है। शिव भक्ति की जो महिमा, शिव पूजा की जो महिमा आज हमने देखी है, अगर वास्तव में आपको दिल को छू गई है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। ज्यादा से ज्यादा इस शिव पुराण ज्ञान गंगा जो है, ये जो शिव पुराण ज्ञान गंगा है, इसका जो अथाह ज्ञान है, इस ज्ञान को आप आगे से आगे शेयर करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने स्नेहीजनों में। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ज्यादा नहीं, किसी एक को, आपका अति प्रिय जो भी हो, किसी एक को आप अवश्य शेयर करिए ताकि वो भी इस शिव पुराण संबंधी जो शिव पुराण रूपी जो ज्ञान गंगा है वह उससे पवित्र हो सके। इसी प्रकार से आगे भी हम अध्यायों के बारे में जानेंगे। इस शिव पुराण की जो करुणामय कृपा है उसको हम प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत जल्दी से मिल जाए, और साथ साथ बेल आइकन भी आप ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले वीडियो में।
एक नई प्रेरणा, एक नए ज्ञान और शिव कृपा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।